मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज पे हैं। मैं यही कहूंगा कि शिवा ज्वेलर्स स्वयं शिव भगवान का नाम से सुशोभित है और ये नाम स्वयं गुरुदेव ने दिया है। विश्वसनीयता की पहचान है शिवा ज्वेलर्स। बेसिकली गर्मी का जो समय होता है तो गर्मी में जो इन्फेक्शन की रेट होती है, थोड़ा संक्रमण दर जो होती है, कीटाणुओं से प्रभावित होने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा तेज़ हो जाती है। बच्चे को अचानक जो है कि तापमान जैसे धूप में न जाना, स्कूल भी जा रहा है बच्चा तो स्कूल वाले इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई बच्चे धूप में न जाएं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। अभी आप लोगों ने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक सिंह को सुना कि गर्मियों में बचाव के लिए बच्चे के परिजन और स्कूल के जो टीचर्स हैं वो क्या सावधानियां बरतें। आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर विवेक सिंह एक योग्य डॉक्टर हैं। वो एमबीबीएस हैं, अकेजेमू लखनऊ से एमडी भी हैं और पीडियाट्रिक्स के जो है वो विशेषज्ञ हैं। तो बाल रोग एवं शिशु विशेषज्ञ हैं और उनका पता है विवान चाइल्ड्स केयर एवं आशीर्वाद हॉस्पिटल। इनका सबसे सुंदर और सबसे सुखद और सबसे लाभकारी जो चीज है वो है इनका व्यक्तित्व, इनका व्यवहार, इनकी विनम्रता। इन्होंने एक मरीज को देखते हुए बड़ी सरलता और सहजता से सारी बातें बताया उन्होंने कहा कि जो बात आपको नहीं समझ में आई आप दोबारा पूछ सकते हैं। आप लोगों को बता दूं कि जब मरीज और डॉक्टर के बीच और उसके अटेंडेंस के साथ एक मधुर संबंध स्थापित होता है, जब मरीज के बारे में उसके गार्जियन कह पाते हैं, डॉक्टर से पूरी बात कह पाते हैं और जो डॉक्टर पूरी बात पूछता है तभी जाकर के सही मायने में इलाज हो पाता है। अपनी हुनर और काबिलियत का बखान करने की बजाय या उसे दूसरे मरीजों पे थोपने की बजाय अगर उनको व्यवहार कुशलता के आधार पर सुना जाए तो आधा दुख उसका वैसे ही दूर हो जाता है। पूरा विस्तार से सुने। डॉक्टर विवेक सिंह को बहुत ही व्यवहार कुशल हैं और एक योग्य डॉक्टर हैं। आप लोग आगे पूरा अंत तक जरूर देखिएगा कि बच्चों को गर्मी में कैसे सुरक्षात्मक रखा जा सकता है। इस समय जो बच्चों में डिहाइड्रेशन, यही अंग्रेजी में कहा जाता है ना उसको जी। और चिड़चिड़ापन आ रहा है और इस समय जो प्रचंड गर्मी है उससे किस तरह की बच्चों को बीमारियां होने का खतरा है? बेसिकली गर्मी का जो समय होता है तो गर्मी में जो इन्फेक्शन की रेट होती है, थोड़ा संक्रमण दर जो होती है, कीटाणुओं से प्रभावित होने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा तेज़ हो जाती है। गर्मी थोड़ा अनुकूलित करती है उनके कीटाणुओं के जो स्पोर्स जिनको कहा जाए उनको जर्मिनेट करने के लिए या बहुत तेज़ी से फ्लरिश करने के लिए, बहुत तेज़ी से ही जो है वो ग्रो करते हैं। तो बच्चों को बेसिकली दो चीज़ों की गड़बड़ी, एक तो तापमान जो बढ़ रहा है तेज़ी से, तो तापमान तेज़ी से जो बढ़ता है शरीर की हमारा शरीर जो है इस तरह से नियत है कि अपने शरीर का आंतरिक तापमान एक फिक्स पॉइंट पे रखता है। जैसे एसी काम कर रही है, एक उसका थर्मोस्टेट है, हमने ऑन कर दिया, वो उतने टेम्परेचर पे पूरे रूम का टेम्परेचर बना के रखेगी। वैसे ही हमारे दिमाग में एक एरिया जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं वो हमारे शरीर का आंतरिक तापमान एक नियत तापमान पे हमेशा फिक्स रखता है, क्योंकि सारी शरीर की जो कार्य प्रणाली है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, तो उस टेम्परेचर के अराउंड ही ठीक ठाक हो पाती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे उस नियत तापमान पे शरीर को बनाए रखने के लिए शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जितनी मेटाबॉलिक रेट बढ़ी हुई है, मतलब से जो ऊर्जा निकल रही है उसको भी डेसिपेट करना है। अब हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा ऊर्जा है उसको डेसिपेट करना और बाहर ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो शरीर का तापमान नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। कभी कभी बहुत तेज़ तापमान है तो होता क्या है कि शरीर हमारा तापमान नॉर्मल नहीं कर पाता, हमारे शरीर का एनर्जी डेसिपेशन हो नहीं पाता है और शरीर का तापमान अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, 104, 105 ऐसे। तो इसको हम लोग बोलते हैं हीट स्ट्रोक हो गया, बच्चा सुस्त हो जाएगा बहुत ज़्यादा। आपको ऐसे लगेगा जैसे स्ट्रोक मतलब हो गया कि अचानक आप उसको प्रभावित करेगा, जैसे दिमाग में कोई दिक्कत हो गई हो, बच्चे को सुस्त हो गया या तो बुखार आ गया या तो उल्टी दस्त शुरू हो गए, इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएंगी बच्चे को। तो पहली चीज़ ये है कि बच्चे को अचानक जो है कि तापमान जैसे धूप में न जाना, स्कूल भी जा रहा है बच्चा तो स्कूल वाले इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई बच्चे धूप में न जाएं। ठीक है, घर में तो आदमी है अपने हिसाब से देख रहा है, मोस्टली बच्चे जो 3-4 साल से बड़े सब स्कूल जाते ही। दोपहर का समय है, धूप तेज़ है तो उसमें डायरेक्ट धूप में न जाएँ बच्चे, ठंडे जगहों पे, छायादार जगहों पे रहें। खाना पानी साथ में ही, ये सारी चीज़ें जो है डिहाइड्रेशन की जहाँ तक बात है, ये सारा जो हमारे शरीर को ठंडा करने के लिए, जैसे स्वेट मतलब पसीना बन के जो आता है, ये पसीना हमारे शरीर पे एक लेयर बना देता है, वो लिक्विड के रूप में है। अभी थोड़ा सा साइंस की बात हो जाएगी, फिजिक्स की। ये लिक्विड अब धीरे धीरे वेपर में जाएगा, ठीक है ना।
तो वेपर में जाने के लिए जिसको हम लोग कहते हैं लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, उसको चाहिए वो चीज़ होने के लिए। जो गुप्त ऊष्मा को लेगा तो वो इवेपोरेट होकर बाहर चला जाएगा। तो वो गुप्त ऊष्मा जो ले रहा है उससे हमारा शरीर एनर्जी डिसिपेट कर रही है और हमारा शरीर ठंडा हो रहा है उससे। तो यह प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होने लगती है, तो शरीर से पानी उड़ता रहता है। इवेपोरेट कुछ हम सांस ले रहे हैं उससे बाहर जा रहा है, हर चीज़ों से जा रहा है। तो ओवरऑल हमारे अंदर पानी की कमी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर कोई, तो इसमें यह है कि अगर बच्चा प्रॉपरली पानी नहीं पी रहा है, बच्चे होते हैं अपने से नहीं, जब तक पिलाओगे नहीं पिएंगे नहीं, तो पानी की कमी हो जाएगी। तो इसलिए घर पे बच्चा है तो जो भी चीज़ें हैं, मट्ठा है, पानी देते रहें, मट्ठा पिलाते रहें बच्चे को। दूध दही से बनी चीज़ें मोस्टली जो साफ़ सुथरी हों वो देते रहें। कोल्ड ड्रिंक और ये आइसक्रीम, ये सब चीज़ों के रसना और ये सब चीज़ें, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज का पानी पिलाते हैं। ठीक है कुछ हद तक, लेकिन ग्लूकोज सीधे हमारे हाथ में एब्जॉर्ब नहीं होती। ठीक, दूसरे लिए ये खराब है कि अगर ग्लूकोज आप उसको दे रहे हैं तो ग्लूकोज शरीर में, ब्लड में बढ़ जाएगी, तो उसको बच्चे को फिर भूख नहीं लगेगी, फिर एक कंप्लेन होगी कि बच्चा खाना भी नहीं खा रहा है। अच्छा, ठीक, तो इसलिए अगर आप इस पर्पज़ से दे रहे हैं कि डिहाइड्रेशन ना हो, तो मोस्टली इलेक्ट्रॉल दीजिए बच्चे को। ठीक है, इलेक्ट्रॉल दीजिए, इलेक्ट्रॉल का पैकेट। वो भी रोज़ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा ज़्यादा ही, उसको कुछ काम करना है हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, तो आप उसको दे दीजिए। अगर घर पर रह रहा है तो प्लेन वाटर, सिर्फ फ्रिज का पानी तुरंत निकाल के नहीं दीजिए, उसको थोड़ा ठंडा, मतलब ठंडा पानी को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दीजिए। क्योंकि टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा तो उससे हमारी जो गट की लाइनिंग है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। फिर आपको ये लगेगा कि बच्चे को सर्दी हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों से मंगा, तो मूल्य यही है कि इस समय बच्चे को हीट स्ट्रोक से बचाइए। आँत में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए खाना साफ़ सुथरा उसको दीजिए। पानी दिन भर देते रहिए। अगर महसूस हो रहा है कि बच्चा ज़्यादा समय तक बाहर रह रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉल का पानी बना के दे दीजिए, ORS जिसको कहते हैं आप लोग, वो बना के दे दीजिए। और यथासंभव जो है बच्चे को दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलने दें। कूल इन्वायरमेंट में, जहाँ पे घर में कोई ज़रूरी नहीं कि AC कूलर चाहिए, घर में वो हिस्सा जो आपका घर का हिस्सा सबसे ठंडा रहता हो, बच्चा वहाँ पे रखा रहे। अमूमन ऐसा भी होता है कि शरीर का तापमान इतना बढ़ जाता है कि छूने पे हमेशा लगता है कि बुखार है। जैसे इस समय आते हैं पेशेंट, बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब 15 दिन से बुखार आ रहा है, और बेसिकली उनको जब आप नाकेंगे तो आंतरिक तापमान उनका ठीक है, लेकिन बाहर छूने पे शरीर गर्म है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखने की, यही सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।